हिंदी काव्य कुत्ते की सीख रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम बात करेंगे। कवि परिचय है। उनका जन्म सन 1908 में हुआ था और मृत्यु सन 1974 ईस्वी। उनका जन्म स्थान है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव। काव्य कृतियाँ उनकी उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती और कुरुक्षेत्र। संस्कृति के 4 अध्याय एक उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उर्वशी काव्य संग्रह के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के अंदर एक राष्ट्रभक्त और देशभक्ति की काव्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उनकी कुत्ते की सीख नामक काव्य में उन्होंने काव्य संवाद के अंदर बच्चों के लिए एक सीख दी है और इस कविता के अंदर वे यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर, जब उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैदान में उतरना होता है तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है और वह अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगाकर वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है और ऐसी ताकत ईश्वर ने सबको दी है। इस काव्य के जरिए विद्यार्थी मित्रों, हमें यही सीखना है कि आप इस करियर के साल के अंदर पहुंच चुके हैं तो आपको भी अपने आप को अप करने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए तैयार करने के लिए इस साल एड़ी चोटी का जोर लगाना है और बहुत मेहनत करनी। सबसे पहले हम काव्य पठन करेंगे। वन में एक घनी जुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की जाड़ी जाड़ी। आखिर वह जुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप कर बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराशा हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन करहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जात बनाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अब काव्य का हम भावार्थ लेंगे। वन में एक घनी जुरमुट थी, यानी कि एक वन में घनी वृक्षों की झाड़ियाँ थीं जिसके भीतर जागा, उसके भीतर खरहा एक रहा करता था। एक खरहा यानी एक खरगोश रहता था, सबकी आंख बचाकर, यानी सबसे अपने को बचा कर रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। वो फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करके फुनगिया घास की
घास की उगी हुई कोमल कोमल फुनगियाँ वो खाता था, चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। हमें पता ही है कि खरगोश एक डरपोक प्राणी है। वो जैसे ही लोगों को देखता तो वापस अपनी घनी झाड़ियों के अंदर छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। उस वन में एक कुत्ता शिकारी आया, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी, और वो अपनी सूंघने की शक्ति के द्वारा वो हर एक झाड़ियों के अंदर ढूंढने लगा। आखिर वो झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, यानी कि वो झुरमुट जिस झाड़ी के अंदर खरगोश रहता था वो झाड़ी भी आई। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, पर क्या था, उस खरगोश की उम्र अभी लंबी थी, इस वजह से वो बचने के लिए कामयाब हुआ। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा। कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर, क्योंकि हमें पता है कि कुत्ता ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, और उस सांस की आवाज़ से खरहा अपनी झाड़ी में अपने घर में सो रहा था, वो जाग गया। देख पीठ पर खड़ा काल, अपनी मौत को सामने देखकर जान लिए वह भागा। वो वहाँ से अपनी सारी ताकत लगाकर भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, कुत्ते ने उसको पकड़ने के लिए अपना पंजा लगाया, लेकिन वो खरहे को पकड़ न सका। पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर, और जैसे ही खरगोश भागा अपनी जान लेकर, तो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी भागा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। 4 मिनट तक खरहे के पीछे कुत्ता और कुत्ते के आगे खरहा, इस तरह दौड़ लगी रही। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, और तभी सामने एक और घनी झाड़ी आ चुकी थी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, और जैसे उसको मौका मिला वो एक बड़ी छलांग लगाकर कूद कर वो डायरेक्ट बीहड़ वन के अंदर छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में, और बाद में इधर उधर सूंघकर कुत्ता निराश होकर वापस आया, क्योंकि वो खरगोश को पकड़ नहीं सका। एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे। एक लोमड़ी थी, वो ये सारा खेल देख रही थी कि किस तरह खरगोश के पीछे कुत्ता भागा था, और 4 मिनट तक ये दौड़ चालू रही। कुत्ते से बोली, लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, मामा तुम हो खरहे से आ रहे, कि हे मामा तुम इस छोटे से खरगोश से हार चुके हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। लोमड़ी ने आगे कहा कि खरहे से तो कहीं तुम बड़े हो, इतनी बड़ी देह है, इतनी तुम्हारा शरीर है, फिर भी तुम जल्दी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। तुम इतने बड़े हो के वन का एक छोटे से जीव को पकड़ नहीं पाए, लानत है। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कि अरे दीवानी पागल, तू ये नाहक की फिजूल की बकबक करती है, इसका जो राज है, इसका जो भेद है वो तू अभी नहीं समझ सकती है, तू अभी छोटी है। क्योंकि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। मेरे लिए जो दौड़ थी ये वो सिर्फ भोजन पाने के लिए थी, एक सीमित थी। अगर मुझे खरहा न मिलता तो मैं और कोई भोजन भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने, लेकिन जो खरगोश था वो अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। मेरी दौड़ सीमित है,
खुराक के लिए, भोजन के लिए, लेकिन खरहे की दौड़ है ज़िंदगी के लिए। और जब ज़िंदगी बचाने के लिए इंसान भागता है तो वो सारी शक्ति लगाता है, और जब इंसान सारी शक्ति लगाता है तो अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर उसकी मदद हमेशा करता है। कहते हैं सब शास्त्र, हर एक शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि कमाओ रोटी जान बचाकर, कमाओ रोटी जान बचाकर, यानी कि हमें अपनी जान की हिफाजत करके खाना प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। लेकिन जब आपकी जान पर आ बैठे, आपके संकट मुसीबत में, आपका प्राण मुसीबत में है, तो आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ कुत्ते की बहुत ही सुंदर सीख रामधारी सिंह दिनकर ने छोटे से काव्य के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम संकट में हो तो हमारी सुरक्षा के लिए हमें जो भी बनता है, जो भी शक्ति लगानी है वो लगानी चाहिए।